बिहार पुलिस की अच्छी पुस्तक की तलाश में हैं आप लोग तो यहाँ पे दो पुस्तक आपको, एक तो पहली है गाइड और दूसरी है प्रैक्टिस सेट। खरीद लीजिए, तैयारी करिए ताकि आप सफलता को प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि चक्षु प्रकाशन लगातार सभी प्रकार की पुस्तकें लॉन्च कर रही हैं और मार्केट में बेस्ट सेलर भी ये बन जा रही है। पहली पुस्तक में फ्रेंड्स आपको 3000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा और पिछले 5 साल के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, जो पहले क्वेश्चंस आए हैं। तो गाइड हो गया, ये पढ़ाई करिए इसको, और इसको ख़त्म करने के बाद जल्दी से ये पुस्तक भी ऑर्डर कर लीजिए ताकि आप इसको प्रैक्टिस सेट लगा के अपनी सफलता को और मजबूत कर सकें, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से आप कर सकें। तो यहाँ पे आपको 5 सॉल्व पेपर मिल जाएगा और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, अभी जाके आप खरीद सकते हैं पुस्तक को और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको ये पुस्तक अपने नज़दीकी मार्केट से ख़रीदना है तो जो भी नज़दीकी दुकान है वहाँ से भी जाके ये खरीद सकते हैं, ये पुस्तक अवेलेबल है, ठीक है। तो यही बताना था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, पहली चीज देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, समझाने वाला हूँ कि एक जो लेटर आया है बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती से संबंधित, उसके बारे में बताने वाला हूँ कि क्या कुछ नया डिसीजन लिया गया है, क्या कुछ होने वाला है। और प्लीज कुछ जो भकोल सब है आपके मतलब जो जिसका सही में कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में, कभी भी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग पता है क्या करता है, बस यही आपको बोलेगा कि अखबार में आता है, लेटर में आता है, निकलेगा थोड़ी ना। आज जब निकलता है तो कहाँ रहते हो बे, जो ऐसा लोग कमेंट करते हैं हमेशा, इन लोगों से दूर रहिए। इन लोगों के सपोर्ट में इन लोगों को सोचिएगा, समझिएगा ना, तो आप भी बस बोलते रह जाइएगा वैकेंसी नहीं आती है। क्या नहीं आती है, 100 बताई जाती है तो 10-20 तो आती है। कहाँ रहते हैं उस टाइम पे, बड़ी पैमाने पे आती है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार पुलिस, सब में तो आती है ऑलमोस्ट। काहे नहीं आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि आपको बस बोलना आता है कि वैकेंसी आती है, क्रिटिसाइज करना है किसी को, तो जाइए नेता बनिए ना। देखिए मनीष कश्यप नेता बन रहे थे, कहाँ है अभी, तो ऐसा ही नेता बनिए, पब्लिक स्पीकर बनिए, तब जाके आपको लोग फॉलो करेंगे यार। यहाँ पे क्या ही कमेंट करते हैं फालतू का, जो लोग यहाँ पे पढ़ने समझने आए हैं, वैकेंसी भरने आए हैं, उन लोग को डिमोटिव कर देते हैं। और कुछ लोग सही में मान लेते हैं कि फेक है। आपको पता है कि इस चैनल पे एक भी चीज मैं फेक नहीं बताता हूँ, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं। एक चीज फेक हमारा खोज के दिखा दीजिए, कोई सा वीडियो एक भी, तो मान जाएंगे आपको। हो ही नहीं सकता है कि हम कुछ फेक बता दें आपको। तो प्लीज वैसे लोगों से दूर रहिए, उनका तो ना तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके माइंड में यही भरा हुआ है ना कि बस पेपर में आएगा, कटिंग में आएगा और उसके बाद कुछ नहीं होगा। आपको अगर चाहिए जॉब सीरियसली, अगर आप जो चीज मैं समझाता हूं उसको समझते रहिए। अरे यार एक में नहीं होगा, दूसरे चीज में होगा। टेक्निकल चीज है, टेक्निकल स्टूडेंट है, अभी जो मैं बताने वाला हूँ टेक्निकल है, तो टेक्निकल जॉब आती रहती है, डिफरेंट प्लेसेस पे आती रहती है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए हमारे, वहां पे बहुत सारी हम लोग डालते रहते हैं पीडीएफ वगैरह, वहां से अप्लाई कर लीजिएगा। फालतू का भकोलवा सबके चक्कर में मत पड़िए। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 23 मार्च को फ्रेंड्स एक नया लेटर जारी किया गया है। चलिए कुछ तो काम हो रहा है ना, जो लोग भी हैं टेक्निकल हैं उनको थोड़ा सा तो पॉजिटिविटी मिलेगा ना, और पढ़ेंगे अगर आप इसमें तो आपको हो सकता है कहीं और जॉब लग जाए, जरूरी नहीं है इसी में लग जाएगी। सब किसी का तो होगा नहीं, किसी भी जॉब में क्या कोई वैकेंसी आती है तो सब किसी का हो जाता है, नहीं होता है। जिस लायक है आप कभी भी वही चीज बनिएगा। तो पहले मैं आपको लेटर दिखा देता हूं ताकि ट्रस्ट आप लोग को हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पद, और ये लेटर फ्रेंड्स आपको 23 मार्च 2023 का है, ठीक है। इसमें ये मोटा मोटी मैं समझा देता हूं कि लिखा हुआ है कि आपको जो 2016 के अंदर वैकेंसी निकाली गई थी अनुदेशक भर्ती वाली, उसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। अब भी कैंसिल किया गया है। बताइए, इतने दिन से लोग बस समझ रहे थे कि कैंसिल हो गया फिर से निकलेगा, लेकिन कैंसिल का लेटर अभी आया है। दूसरा जो लेटर है ये भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से है, इसमें भी यही चीज बताया गया है कि कैंसिल हो गया है। आगे फ्रेंड्स ट्रेड वाइज सीट दिया हुआ है कि उस समय कितना सीट था, ये सब लेटर को एक साथ मर्ज किया हुआ है। और लेटर वगैरह चीज हम लोग जो भी है टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मल्टीपल जॉब वैकेंसी, बहुत सारी चीजें देखनी समझनी है, तो वहां से जुड़ना पड़ेगा आप लोगों को। फर्जी चैनल नहीं है, फेक चीजें कभी नहीं बताई जाती हैं। चैलेंज है आप लोगों को, अगर कुछ भी फेक है तो आप खोज के दिखा दीजिए, मान जाएंगे, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि फेक बताते हैं उनके लिए हमको पता है कि जिनको ट्रस्ट है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ पे कभी भी कुछ फर्जी चीजें नहीं बताई जाती। आगे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको चीजें कुछ देखने को मिलेंगी कि कितना सैलरी आपका रह सकता है, और साथ में पिछली बार कितनी सीटें थी वो हो गया, और बाकी चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ पोस्ट है जैसे कि मैथ अनुदेशक का, ड्राइंग अनुदेशक का, ये लोग कौन भर सकते हैं, क्योंकि
कुछ लोग का ट्रेड नहीं रहता है लेकिन फिर भी वो इस कारण से एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, व्यवसाय अनुदेशक के लिए तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए जो ट्रेड वाइज सीट होती है ना उसके लिए कौन एलिजिबल है। उसके बाद मैं आपको बता दूं ड्राइंग के लिए जो मैकेनिकल से डिप्लोमा है, जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। और 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया, तो अनुभव कहाँ से कैसे बनवाना है वो भी मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, तो आप अपने हिसाब से काम करा लीजिएगा। और बाकी चैनल से जुड़े रहते हैं तो फायदा तो मिलेगा ही आपको, किसी ना किसी प्रकार से मैं फायदा जरूर आपको देने की कोशिश करूंगा। आगे फ्रेंड्स गणित के लिए, तो गणित के लिए फ्रेंड्स आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में 2 डिप्लोमा और साथ में 2 वर्ष का कार्य अनुभव, मैथ्स के लिए भी, ठीक है। और एक है अनुरक्षण अनुदेशक, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले, ठीक है। इसमें 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप संबंधित व्यवसाय से मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षों का डिप्लोमा एवं कारखाना के अधीन पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों मरम्मती में 2 वर्ष का अनुभव रखते हैं तो अनुरक्षण अनुदेशक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में बन सकते हैं। तो क्या है अनुरक्षण अनुदेशक का मतलब है देख रेख वाला, तो उसमें क्या, अगर आप बीटेक हैं और 1 साल का अनुभव है तब भी भर सकते हैं, अगर डिप्लोमा है और 2 साल का अनुभव है तब भी भर सकते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले। बाकी जो है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको समझा दूं कि सीटें कितनी है, आपके स्क्रीन पे दिख रही है ट्रेड वाइज इस बार कितनी सीटें रहने वाली हैं। किसी भी चैनल पे हो सकता है आपको देखने को ना मिले, तो इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने ट्रेड को देख सकें, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले जो हमारा पोस्ट है, पोस्ट पद का नाम है व्यवसाय अनुदेशक, ठीक है, यानी कि ट्रेड इंस्ट्रक्टर। अनुदेशक का मतलब इंस्ट्रक्टर। होता क्या है, आईटीआई के अंदर जब टीचर जिसको क्या है, स्कूल के अंदर शिक्षक जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार आईटीआई के अंदर जो पढ़ाते हैं और जो लैब लेते हैं अलग अलग होता है। एक होता है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, यानी कि वर्कशॉप में जो आपको मैकेनिकल लैब हो गया, इलेक्ट्रिकल लैब हो गया, उस प्रकार का वर्कशॉप होता है जहां पे उसको वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वो अलग है। और एक ट्रेड जो पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेड इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ट्रेड अनुदेशक। आगे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि वेतनमान इनका ग्रेड पे 4200 रहने वाला है और जो 9300 से 34,000 वेतनमान है। ऑलमोस्ट आपकी 50,000 से ऊपर सैलरी रहने वाली है, ठीक है, 50,000 प्लस रहने वाली है। जॉब परमानेंट रहने वाला है। और ये जॉब फ्रेंड्स पहले बिहार एसएससी निकालने वाली थी 2016 के अंदर, इसको कैंसिल करके अब बीटीएससी को हैंड ओवर कर दिया गया, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए भी फ्रेंड्स आपको लगभग 8 से 10,000 सीटों पे वैकेंसी निकालने के लिए लगभग हम लोग आपको हमेशा बता रहे हैं कि ये लेटर में आया वो आया। तो उसमें बीटेक वाले अलाउ नहीं है, लेकिन बीटेक वाले यहाँ अलाउ है। बीटीएससी में जो आपका 8 से 10,000 सीट आएगी उसमें बीटेक वाले अलाउ नहीं है, बीटेक वाले क्लियर हो गए। बहुत कमेंट मैंने देखा था कि बीटेक अलाउ है करके लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने दोबारा से बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 50,000 से ऊपर परमानेंट ये जॉब रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता फ्रेंड्स बता दें, अगर आप बीटेक हैं या बीई हैं तो आपको 1 वर्ष का कार्य अनुभव के लिए भी आगे आप थोड़ा सा हिंट देंगे, वेट करिए। अगर आप पॉलिटेक्निक हैं तो आपको 2 वर्ष का कार्य अनुभव, अगर आप आईटीआई हैं तो आपको 3 वर्ष का कार्य अनुभव चाहिए, ठीक है। तो कहां से चाहिए, किसी भी जो रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड या कारखाना अधिनियम, कोई भी मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए। उससे अगर आप एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं संबंधित ट्रेड का, जैसे कि मान के चलिए कि बीटेक है, आपके अपने ट्रेड में आप बनवा लेते हैं, कहीं पढ़ाने का जरूरी नहीं है। लोग के माइंड में आ रहा हो कि पढ़ाने का चाहिए क्या सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में कोई भी पोस्ट पे, क्वालिटी इंजीनियर या फिर टेक्निकल किसी भी प्रकार के पोस्ट पे हैं, काम कर रहे हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप एलिजिबल हैं। नहीं भी है तो आप कोशिश करिए किसी आईटीआई से बात करके अपना बनवा लेने के लिए एक्सपीरियंस। जो प्राइवेट आईटीआई वगैरह है वो लोग बना देते हैं, ठीक है। तो वहां पे अपना नाम देख के अभी से आप संपर्क करिएगा तो आपका काम हो सकता है। और बाकी जब वो वैकेंसी कुछ और आगे बढ़ेगी तो उस समय विशेष जानकारी आपको इस चैनल पे हम लोग देंगे और फुल सपोर्ट भी करेंगे, तो समझिए, ठीक है। आगे फ्रेंड्स आपको तीनों का तीनों वही रहने वाला है। बीटेक है तो मात्र 1 साल का आपको कार्य अनुभव चाहिए, डिप्लोमा है तो 2 साल का, और आईटीआई है तो 3 साल का। दोबारा से याद दिला दें, जरूरी नहीं है कि पढ़ाने का चाहिए एक्सपीरियंस, नहीं पढ़ाने का है तब भी दे सकते हैं। और बस संस्थान रजिस्टर्ड होना चाहिए। और एक बार वैकेंसी निकलेगी तब ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि किस प्रकार का। पिछली बार की बात करें तो उसमें कुछ खास नहीं मांगा गया था कि आपका ईएसआईसी नंबर फलाना चिलाना, ऐसा कुछ नंबर नहीं मांगा गया था। तो हो सकता है कि इस बार भी नॉर्मली एक्सपीरियंस मांगा जाए और बाद में काउंसलिंग में आपको जो भी है वहां पे ऊपर नीचे करके मैनेज हो जाता है, ठीक।
जिनका जेन्युइन है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बताते हैं। एज जो इसका मिनिमम 21 साल रहता है ITI अनुदेशक बनने के लिए। तो अगर आप 21 साल के हो गए हैं तभी एलिजिबल होंगे। सामान्य जाति के हैं तो 21 से 37 साल तक। अगर आप फीमेल हैं तब भी आप 40 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जनरल जाति की हैं, फीमेल हैं, तब भी कर सकती हैं। वहीं बात करें BC EBC की, मेल फीमेल जो भी हैं उनको 40 साल तक का मिल जाएगा, और SC ST के जो मेल फीमेल हैं उनको 42 साल तक का छूट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि सामान्य जाति के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए बस 37 है, बाकी फीमेल के लिए 40, BC EBC के लिए 40, SC ST के लिए 42, ठीक है। परीक्षा जो आपका है 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे इसमें सिलेक्शन होगा आपका। तो 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपका 50% ही मार्क्स जुड़ेगा, समझ रहे हैं। मान के चलिए 100 नंबर का एग्जाम हुआ, 100 नंबर का पेपर हुआ आपका, जिसमें से आपने 80 नंबर लेके आए आप, ठीक है। तो 80 का 50% कितना हो गया? 40 नंबर, ठीक। तो 40 नंबर आपका एग्जाम के बेस पे मिल जाएगा आपको। आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे, और एग्जाम में 100% तकनीकी क्वेश्चंस रहेंगे संबंधित, जैसे कि इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाएगा वैकेंसी को। जितनी भी सीटें आएंगी उसमें से 50% ITI वालों के लिए और 50% आपका डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए एक साथ, ठीक। ITI वालों का जो लेवल होगा वो ITI वाले लेवल का थोड़ा सा अलग हो सकता है क्वेश्चन, और बीटेक डिप्लोमा वालों का थोड़ा अलग हो सकता है, और बहुत ज्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके 100% जो आपका टेक्निकल रहने वाला है वो ITI लेवल का ही रहेगा। आपको सिलेबस और आपको जो स्टडी मटेरियल्स सारी चीज आपको यही मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो बने रहिएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा जिसमें से मात्र 50% ही जोड़े जाएंगे, ओनली 50%। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो 20% है आगे का, वो आपके ITI डिप्लोमा या बीटेक में आपका जितना परसेंटेज आया है उसका 20%। अब मान के चलिए अगर आपका 70% है आपके बीटेक में या ITI में या डिप्लोमा में, तो 70 का 20% 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर आपका यहां से निकल गया। अब आता है कि 20%, ठीक है। 50% यहां से आ गया, 20% 70% हो गया आपका। अब 30% कहां से आएगा? 30% के लिए किनको मिलेगा? तो यहां पे देखिए CTI जिन्होंने किया है, क्राफ्ट ट्रेनिंग आपको होता है एक इंस्टीट्यूट CTI, जिसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि BEd इंस्टीट्यूट होते हैं ना टीचर बनाने के लिए, उसी प्रकार अनुदेशक बनाने के लिए भारत के अंदर विभिन्न बड़े बड़े शहरों में एक बहुत शानदार संस्थान है CTI, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है 1 वर्ष की। 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स होता है ये। कोई भी ITI डिप्लोमा बीटेक वाले इजीली जाके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं होता है कि कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत नहीं, आराम से आप जाएंगे 30-40 नंबर लेके आएंगे तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो CTI में जाके अगर 1 वर्ष का जिनके पास सर्टिफिकेट है CTI का, ट्रेनिंग है, तो उनको मान के चलिए उसमें CTI के अंदर उनको आता है कितना नंबर, ठीक है, 80% नंबर। तो 80 का 30% यहां से निकाल दीजिएगा, 24 नंबर यहां से मिल गया, ठीक। कितना हो गया आपको? देखिए 50% आपको एग्जाम में मिल गया, 20% आपका जो टेक्निकल है ITI डिप्लोमा या बीटेक है उसमें मिल गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपका CTI जिन्होंने किया है उनको 30% मिल गया उनके प्रतिशत का। CTI में मान के चलिए ये सब मोहित का नंबर है, एक मोहित लड़का है, उसने फ्रेंड्स एग्जाम में 80 नंबर लेके आया, ठीक है। उसने अपने बीटेक में 70% नंबर लेके आया, CTI में 80% नंबर लेके आया। तो अब इसका टोटल नंबर कितना हो गया? 4 4 8 4 2 6 1 7, 78% इसका नंबर आता है टोटल 100 में, ठीक है। अभी जिनके पास CTI नहीं है, तो जो ऑलरेडी संविदा कर्मी है ITI अनुदेशक कॉलेज में, सॉरी ITI जो 149 टोटल कॉलेज है उसके अंदर, ठीक, तो उनको हर एक साल के लिए 5 नंबर मिलेगा। अगर वो CTI नहीं है तब भी, ठीक, तो CTI नहीं है तो उनको 5 नंबर मिलेगा। तो अगर मान के चलिए 3 साल का कार्य अनुभव है किसी को, तो 15 नंबर उसको मिल जाएगा। ऐसे ही संविदा कर्मी को केवल, अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास ना तो CTI है और ना ही आप संविदा कर्मी हैं, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 50 और 20 70% पे ही फाइट कर पाएंगे। यानी आपका पूरा जो फोकस होना चाहिए कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा, ये वाला एग्जाम पेपर, ये
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और आपका जो ट्रेड में ITI डिप्लोमा या बीटेक में जितना अच्छा नंबर आया होगा उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और बाकी CTI वाले बहुत ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो चांस है, ये नहीं कहेंगे कि जो फ्रेशर है उनके लिए चांस नहीं है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है। समझ गए? तो यही आपको समझाना था, पूरा डिटेल में अच्छे से मैंने समझा दिया है। और जितनी वैकेंसी आती है उसको सभी को, ऐसा नहीं कि मैं इसको समझा रहा हूं, आप हमारी कोई वीडियो उठा के देखिए, सभी को मैं खोल के रख देता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को सपोर्ट के लिए मैं फिर से बोलूंगा, एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जितने भी आपके टेक्निकल दोस्त हैं, कि एक छोटी सी कोशिश है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आए। और प्लीज मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।